इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। श्री गुरुभ्यो नमः। वाक्यवृत्ति 12वां श्लोक। सत्यानंद स्वरूपं धी साक्षिणं बोध विग्रहं चिंतयात्मतया नित्यं त्यक्त्वा देहादिगां ध्येयम्। शिष्य गुरु के पास अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है। अहम ब्रह्मास्मि, इस तरह का बोध तत्वमसि वाक्य से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो वाक्यार्थ का अनुभवात्मक बोध नहीं हो पाता है, तो वह कैसे होगा? अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थम प्रतिपद्ये कथम वद, ऐसा प्रश्न किया था। आपका जो उपदेश है तत्वमसि उपदेश, इस उपदेश वाक्य से मुझे वाक्यार्थ का बोध होना चाहिए, वो बोध किस तरह से होगा? इसके उत्तर में गुरु प्रथमतः पदार्थ का परिचय कराते हैं और उसके बाद वाक्यार्थ का बोध कैसे होता है यह बताएंगे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम त्वम पदार्थ क्या है इसका निरूपण करते हैं। तत्वमसि वाक्य में त्वम पद एक है, तो उस पद से क्या अर्थ लेना है? तो कहते हैं, कहे अंतःकरण तद्वृत्ति साक्षी चैतन्य विग्रह, इस तरह का आनंद स्वरूप आत्मा ही त्वम पद का अर्थ है। और सत्यानंद स्वरूपम, वो आत्मा स्वरूप सत्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। फिर धी साक्षिणम, अपनी बुद्धि जो है उस बुद्धि का साक्षी है। इसका क्या अर्थ है? अपने अंतःकरण में जितनी भी वृत्तियां होती हैं, सभी वृत्तियां हमें दिखती हैं, लेकिन इस बुद्धि वृत्तियों को देखने वाला कौन है? तो वह है आत्मा। उसको हम साक्षी कहते हैं। जो वस्तु को देखता है वह साक्षी होता है। अब अपने मन में क्या क्या वृत्तियां आती है, इसको देखने वाला कौन है? तो दूसरा कोई नहीं, स्वयं अपनी आत्मा ही है। वह है सत्य आनंद स्वरूप और बुद्धि वृत्ति का साक्षी। और वो स्वयं बोध विग्रह, बोध माने चैतन्यात्मक प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश। तो चैतन्य ही उसका स्वरूप है, विग्रह माने उसका स्वरूप। फिर इस तरह का जो वस्तु है, तुम समझो चिंतय आत्मतया नित्यम, ऐसा जो स्वरूप अभी वर्णन किया गया, हे शिष्य तुम इसी को अपना आत्मस्वरूप समझो और तरह चिंतन करो। त्यक्त्वा देहादिगाम धियम, तुम्हें इसके पहले इस देह में आत्मबुद्धि थी। इस देह को ही तुमने आत्मा समझा था और कभी देह के अंदर इंद्रियों
को अथवा मन, बुद्धि अथवा प्राण, इसको भी तुमने आत्मा मान लिया था, लेकिन इस सब को अब छोड़ो, इसका त्याग करो। देह आत्मा नहीं है, इंद्रिय आत्मा नहीं है, मन बुद्धि आत्मा नहीं, प्राण भी आत्मा नहीं, और आत्मा तो यही है जो सत्य, बोध, विग्रह, आनंद स्वरूप, बुद्धिवृत्ति का साक्षी, सबको देखने वाला साक्षी स्वरूप है। तो वही है अपना स्वरूप, इसको तुम सर्वदा चिंतन करो और देह को छोड़ दो। देह को छोड़ना माने देह में जो आत्मबुद्धि होती है उसका त्याग करो। कैसे त्याग किया जाए, शिष्य पूछेगा। अब बोल रहे हैं देह में आत्मबुद्धि को त्यागना चाहिए। फिर देह में आत्मबुद्धि, इसका क्या अर्थ है? हम लोग मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, ब्राह्मण हैं, तो ये मनुष्य और ब्राह्मण आत्मा तो नहीं है, देह ही है। फिर इस देह के साथ आत्मा का जो अभेद बुद्धि है, इसको हम देहात्म बुद्धि कहते हैं। अब देहात्म बुद्धि ही है, मैं मनुष्य हूं, इस प्रकार का जो ज्ञान है, बुद्धि है, वो देहात्म बुद्धि ही है। तो इसको त्यागने के लिए आप बोल रहे हैं, फिर इसको कैसे हम छोड़ें? तो इसके लिए उपाय बताते हैं। देखो, इसी के लिए अनुमान अथवा युक्ति, तर्क इत्यादि का उपयोग होता है। रूपादिमान यतः पिंडः ततो नात्मा घटादिवत् पृथिव्यादि महाभूत विकारत्वाच्च कुंभवत्। दो अनुमान प्रयोग यहाँ पर दिखाते हैं, शरीर आत्मा नहीं है ऐसा अनुसंधान करने के लिए। पिंड, पिंड मने शरीर, स्थूल शरीर। ये जो स्थूल शरीर दिख रहा है वही पिंड, इसको पिंड कहा गया है। यह पिंड अर्थात स्थूल शरीर न आत्मा, यह आत्मा नहीं है। क्यों? यतः रूपादिमान, ये तो देखने, प्रत्यक्ष देखने वाला है, इसके रूप है। रूप माने रंग। शरीर तो किसी का गोरा होता है, किसी का काला होता है, तो इस तरह वर्ण तो उसमें सबका किसी न किसी वर्ण में वो शरीर होता ही है, कोई न कोई रंग होता ही है शरीर का। इसीलिए उसको हम आंख से देख पाते हैं। रूपवान आदि शब्द से आप उसमें गंध को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि यह शरीर पांच भौतिक है। अतः पांचों भूतों के गुण इसमें हैं, इसीलिए ये पांच भौतिक होने से ये तो रूपादिमान है, और बाह्य इंद्रियों से देख पाते हैं इस शरीर को, तो इसीलिए यह आत्मा नहीं है। जैसे हम बाह्य इंद्रिय से घट को देखते हैं, तो क्या घट अपनी आत्मा है? वो तो आत्मा नहीं है, मैं घट तो नहीं हूं, तो घट से अलग हूं मैं। घट को देखते ही घट से मैं अपने को अलग समझ लेता हूं। क्यों? वो घट तो दृश्य है मेरे लिए, वो दिख रहा है और मैं तो दृष्टा हूं। तो उसी तरह ये जो देह है वो भी तो हमको दिखता है घट के समान, तो वो दृश्य बन गया, उसको हम देखते हैं। तो देखने का विषय है देह, और देखने वाला देह नहीं, उससे अलग है। तो जिसको हम देखते हैं उससे देखने वाला अलग होता है। उसी तरह देह भी अपने दृष्टि का गोचर है, विषय बनता है, तो इसीलिए उसको देखने वाला मैं उस देह से अलग हूं, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। और भी एक अनुमान दिखा रहे हैं, पृथिव्यादि महाभूत विकारत्वाच्च कुंभवत्। यहाँ भी पिंड न आत्मा, यह शरीर आत्मा नहीं है। क्यों? ये पृथिव्यादि महाभूत विकार,
इसका अर्थ है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पांचों को हम महाभूत बोलते हैं। हम जितने लोक में पदार्थों को देखते हैं वो सब इन्हीं पांचों भूतों से बना हुआ पदार्थ होता है। सब कुछ पांच भौतिक है, भौतिक है, भूतों द्वारा निर्मित। सभी वस्तु भौतिक हैं। फिर यह देह भौतिक नहीं है क्या? पंचभौतिक अवश्य है। तो पांच पृथ्वी आदि पांच भूतों से बना हुआ है अपना देह, तो इसीलिए वह आत्मा नहीं है। जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा आत्मा नहीं है, तो उसी तरह पृथ्वी आदि पंचभूतों से बना हुआ यह देह भी आत्मा नहीं है। ये कोई समझना बड़ा मुश्किल नहीं है, ये तो समझ में आ सकता है। अब शिष्य यहाँ पर पूछता है, एक संदेह हो जाता है। यह कहा, अनात्मा यदि पिंडोयम उक्त हेतु बलान्मतः करामलकवत् साक्षात् आत्मानं प्रतिपादय। हम तो इस देह को ही अपने के रूप में देखते थे पहले, देह को ही मैं स्वयं समझता था, लेकिन यह पिंड मैं नहीं हूं, शरीर मैं नहीं हूं, यह आपने बताया। उसके लिए प्रमाण भी दिया, युक्ति भी दिया। तो ये देह मैं नहीं हूं, ये ठीक है। तो मैं क्या हूं? अगर मैं देह से अलग हूं तो मेरा स्वरूप क्या है, इसको आप स्पष्ट रूप से दिखाइए। करामलकवत् साक्षादात्मानं प्रतिपादय। आंवला उसको हाथ में हथेली में रख करके जब देखते हैं तो स्पष्ट दिखता है उसका आकार, और वह आमलक है एक भी तो समझ में आ जाता है। तो उसी तरह आप आत्मा को मेरे सामने ला करके, यही है वास्तविक आत्मा का स्वरूप, ऐसा दिखाइए, ये प्रश्न किया। वास्तविक रूप में ये प्रश्न उतना ठीक नहीं है, तो क्योंकि ऐसा ही प्रश्न बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय में भी आता है। एक ही आत्मा है, उसको दिखाओ, सर्वांतरः आत्मा, उसको दिखाने के लिए याज्ञवल्क्य के पास प्रश्न किया गया। तो याज्ञवल्क्य ने यह बताया, यह प्राणेन प्राणिति सत आत्मा सर्वांतरः, यह अपानेन अपानिति। जो आत्मा इस शरीर में समस्त प्राण, अपान, इंद्रिय, दर्शन, चलन सब कुछ काम करता है, और अब उस प्रत्येक साधन को लेकर के कर्ता बनता है। वो चक्षु से देखता है, श्रोत्रेंद्रिय से सुनता है, इस तरह कर्मेंद्रियों से वह काम करता है। तो इस तरह जो आत्मा है उसको अलग करके दिखाया याज्ञवल्क्य ने। तो इसके बाद दूसरा प्रश्न आया, ये तो आप केवल अनुमान से दिखा रहे हैं, इनसे अलग एक आत्मा होना चाहिए, लेकिन साक्षात सामने लाके दिखाओ आत्मा क्या चीज है। तब याज्ञवल्क्य ने बताया, ये संभव नहीं, क्योंकि देखने वाला तू है। तो देखने वाले को देखने वाले के सामने कैसे ला जा सकता है? जो देखने वाला है उसको अगर सामने रखते हैं तो उसको देखने वाला दूसरा हो जाएगा ना। तो स्वयं को कैसे दिखाया जा सकता है? तो इसलिए वो संभव नहीं है। लेकिन उसको अपरोक्ष अनुभव कराया जा सकता, समझाया जा सकता है। आत्मा के बारे में उसका क्या स्वरूप है
इसको समझने का अगर प्रयत्न करते हैं तो समझा जा सकता है, लेकिन उसको दृश्य के रूप में, जैसे इंद्रिय गोचर पदार्थों को हम देखते हैं सामने, ऐसा सामने ला करके दिखाया नहीं जा सकता। तो उसी तरह यहाँ भी शिष्य का यह जो प्रश्न है, करामलकवत साक्षात आत्मानं प्रतिपादय, तो इसका अर्थ ऐसा ही नहीं लेना चाहिए। जैसे हथेली में आंवले को रख करके देखो यही है आंवला, ऐसा दिखाते हैं, तो उस तरह आत्मा को दिखाया नहीं जा सकता। इसीलिए गुरु बोल रहे हैं, घटद्रष्टा घटाद् भिन्नः सर्वथा न घटो यथा, देहद्रष्टा तथा देहः नाहमित्यवधारय। देखो शिष्य, घट को जो देखता है वो घट होता है क्या? नहीं होता है। वह घट से भिन्न ही होता है। घट को देखने वाला घट से भिन्न होता है, ये आपको मालूम है अथवा नहीं? वो कभी भी घट होता नहीं। घट को जो देखता है वह घट होता ही नहीं। घटद्रष्टा घटाद् भिन्नः सर्वथा न घटः, कभी भी किसी भी प्रकार से वो घट हो नहीं पाएगा, वो भिन्न ही होगा। यथा, जैसे, उसी तरह देह दृष्टा तथा देहो न, इसी तरह देह जिसको दिखता है वह देह से भिन्न ही होगा, वह स्वयं देहात्मक नहीं हो सकता है। अब तुमको तुम्हारा शरीर दिखता है अथवा नहीं? आप तो अपने शरीर को देखते हैं, तो देखने वाले आप दृश्य इस शरीर से अलग हैं। ये शिष्य, अपने देह को तुम देखते हो नहीं, देखते हो तो वो दृश्य बन गया देह तुम्हारे लिए, और तुम तो उसके दृष्टा हो, तो इसीलिए तुम देह से अलग ही हो। इसको तुम्हारे सामने लाने की बात नहीं है। इस देह दृष्टा को दृष्टा के सामने कैसे ले आ सकते हैं? ऐसा ही समझाने का तरीका है। देह दृष्टा तथा देहो न अहम अवधारे, इसीलिए वो देह मैं नहीं हूं, ये निश्चित कर लो। एवं इंद्रिय दृक् नाहम इंद्रियाणीति निश्चिनो मनो बुद्धि तथा प्राणः नाहमित्यवधारे। जिस युक्ति से आप देह को अपने से अलग समझते हैं, वही युक्ति इंद्रियों से भी आत्मा को अलग करने के लिए पर्याप्त है। देह तो आपको दिखता है और आप देखते हैं देह को, इसीलिए देखने वाले आप देह से अलग हैं। इसी तरह इंद्रिय के कार्य को देखने वाला जो है वो इंद्रिय होता नहीं। इंद्रिय दृक् ना हम, इंद्रिय को तो हम देखते हैं, इंद्रिय को कहाँ देखते हैं? तो कार्य के द्वारा हम इंद्रिय को देखते हैं। आपको पता चलता है, आप किसी बाहर के वस्तु को, देह को जब देखते हैं तो आंख से देखते हैं, ये तो मालूम पड़ रहा है। किस साधन से देखते हैं? आंख, चक्षुरिंद्रिय। तो चक्षुरिंद्रिय आपका है, ये भी तो पता चल रहा है। तो इसलिए चक्षुरिंद्रिय को आप जब देख रहे हैं, तब चक्षुरिंद्रिय से उसके दृष्टा के रूप में आप अलग बन जाते हैं। इसी तरह शब्द को जब सुनते हैं, किस इंद्रिय से सुनते हैं? कान से सुनते हैं। तो कान आप ही हैं क्या? नहीं, आपको वो तो दृश्य बन रहा है। कान से आप शब्द को सुनते हैं, ये आप जान रहे हैं, तो इसके जानने वाले आप आत्मा हैं, और उस ज्ञान, आपके ज्ञान का जो विषय बन रहा है कान, श्रोत्रेंद्रिय, वो आपसे अलग है और आप उससे अलग हैं। तो इसी तरह सभी इंद्रियों से हम अपने को अलग सिद्ध कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसी तरह वही, इसीलिए कहा नाहम इंद्रियाणीति निश्चिनु। इस देह में जितने इंद्रिय काम कर रहे हैं, यहाँ पर विद्यमान हैं, उसमें से एक भी इंद्रिय मैं नहीं हूं।
मैं तो उन इंद्रियों से भी अलग हूं। फिर मन अथवा बुद्धि, ये भी नहीं। मनोबुद्धि तथा प्राण नाहमित्यवधारय। मन है, मेरा मन करता है, मन ऐसा व्यवहार में आता है, वो मन भी मैं नहीं, वो उससे भी मैं अलग हूं। और बुद्धि भी मेरी बुद्धि है, लेकिन मैं उस बुद्धि नहीं हूं, बुद्धि से अलग हूं। और प्राण काम करता है, इस चर में प्राण काम कर रहा है, श्वासोच्छ्वास इत्यादि काम जीवन उसी के कारण है, लेकिन वो प्राण भी मुझसे अलग है और मैं उससे अलग हूं। इसीलिए इन सभी वस्तुओं से जब हम अपने को अलग कर लेते हैं, अलग समझ लेते हैं, तब मेरा स्वरूप क्या हो सकता है, ये हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। संघातोपि तथा नाहम इति दृश्य विलक्षणम द्रष्टारम अनुमानेन निपुणम संप्रधारय। हम यहाँ एक काम कर सकते हैं। देह हम देखते हैं और हम देख से अलग हैं, इंद्रिय को समझ रहे हैं, इंद्रिय से हम अलग हैं। इसी तरह जिस जिस विषय को, जो जो विषय अपने ज्ञान का गोचर होता है, विषय बनता है, उन सभी वस्तुओं से हम अलग बन जाते हैं, आत्मा अलग है। तो एक बात यह सिद्ध हो जाता है, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप, वह दृश्य से भिन्न है। वो दृश्य नहीं, वो दृष्टा है, देख को देखता है, सब कुछ देखता है, देखने वाला है। वो कभी दिखने वाला नहीं, देखने ही वाला है। तो वो दृष्टा है, कभी दृश्य नहीं, दृश्य से भिन्न है। आत्मा दृश्य से भिन्न है। दृश्य विलक्षणम द्रष्टारम अनुमानेन निपुणम संप्रधारत। आत्मा है, इसको, इसके लिए कोई अनुमान की जरूरत नहीं, क्योंकि वह आत्मा स्वप्रकाश है। इसको कैसे सिद्ध करते हैं? अब आप हैं अथवा नहीं, ऐसा अगर पूछते हैं तो कोई भी व्यक्ति झट से उत्तर दे देता है ना, मैं हूं यहाँ। उसको कैसे पता चला? किस प्रमाण का उसने उपयोग किया? फिर वहां पर घट है अथवा नहीं, बोलो, ऐसा प्रश्न करते हैं तो वह एक बार देखता है, बाद में है अथवा नहीं बोलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसको प्रमाण का उपयोग करना पड़ रहा है। प्रमाण का उपयोग करके वस्तु की सत्ता अथवा अभाव निश्चय करके उसके बाद उसको उत्तर देना पड़ता है। लेकिन स्वयं है कि नहीं, ऐसा कोई संदेह नहीं होता है किसी को भी, मैं हूं अथवा नहीं, ये संदेह भी नहीं होता है, निश्चय है। इसीलिए जो कोई भी पूछता है आप हैं तो हैं, हाँ, ऐसा बोल देते हैं झट से। कोई विचार करके 1 मिनट रुको, अनुमान लगाते हैं, उसके बाद मैं हूं अथवा नहीं इसका पता चलेगा और बोलते हैं। ऐसा कोई भी विलंब नहीं करता है। तो इसीलिए दृश्य से विलक्षण यह जो दृष्टा है, वो तो स्वयं अनुभवात्मक ज्ञान ही है, ज्ञान स्वरूप है। सत्यम बोध विग्रह ऐसा कहा था। तो इसीलिए उसको समझने के लिए किसी प्रमाण की अपेक्षा है ही नहीं। जो स्वयं जड़ात्मक है, उसको ज्ञान प्रकाश से संयुक्त करने के लिए हमें प्रमाणों की अपेक्षा है। और प्रमाण द्वारा जो वृत्ति ज्ञान बनता है, उस वृत्ति ज्ञान से हम विषय को संबद्ध बना करके विषय को प्रकाशित करते हैं, विषय प्रकाश को हम पाते हैं। लेकिन आत्मा का स्वरूप ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित हो रहा है, इसके लिए किसी प्रमाण व्यापार की जरूरत नहीं। तो इसीलिए उसको समझने के लिए उस आत्मा को समझने के लिए अनुमान प्रमाण की कोई जरूरत नहीं, उसकी अपेक्षा नहीं। किंतु हमारा जो ये भ्रम है, देह को ही आत्मा समझ लिया, कभी कभी मन को, कभी बुद्धि को, कभी प्राण को, ऐसा समझ रहे हैं ना। इन सब से आत्मा को अलग समझने के लिए प्रमाण व्यापार की अपेक्षा है। आत्मा का अपना स्वरूप
ठीक है, वो तो प्रकाश, स्वयं प्रकाश हो रहा है, प्रकाशित है, लेकिन उसको दूसरे से अलग करके समझने के लिए अनुमान प्रमाण की अपेक्षा है। तो इसीलिए यहाँ अनुमान दिखा रहे हैं, द्रष्टारम अनुमानेन निपुणम संप्रधार। दृष्टा, इस दृश्य का दृष्टा जो है, दृश्य को देखने वाला जो है, उसको आप अनुमान से दृश्य विलक्षण अथवा दृश्य से भिन्न अलग करके समझो। देहेन्द्रियादयो भावाः हानादि व्यापृति क्षमाः यस्य सन्निधि मात्रेण सोहमित्यवधारय। ये भी अच्छा श्लोक है। अभी तक प्रत्येक देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और उसका संघात सब कुछ आत्मा नहीं है ऐसा कह दिए। अब एक आत्मा को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वास्तविक आत्मा को कहते हैं देह, इंद्रिय आदि जो वस्तु हैं, ये अपने अपने व्यापृति माने व्यापार स्वयं कार्य करने में सक्षम हो रहे हैं। ये उनकी अपने कार्य करने की जो शक्ति है वो स्वयं की शक्ति नहीं, वास्तविक जो आत्मा का स्वरूप है उसके सान्निध्य से देह, इंद्रिय आदि अपने कार्य करने की शक्ति पाते हैं। तो जिसके सान्निध्य से देह, इंद्रिय आदि अपने कार्य करने की क्षमता प्राप्त करते हैं, वही है आत्मा, ऐसा समझ लो। देहेन्द्रियादयो भावाः हानादि व्यापृति क्षमा। अब देह हान किसी को त्यागता है, त्यागना माने उसको उससे हट जाता है, किसी में प्रवृत्त होता है, किसी की उपेक्षा करता है। तो ये जो अलग होना, हटना अथवा प्रवृत्त होना, उपेक्षा करना इत्यादि देह का कार्य है। इसी तरह इंद्रिय के भी, ज्ञानेन्द्रिय के भी ज्ञानात्मक कार्य हैं और कर्मेंद्रिय के कर्म कार्य हैं। ये सब कार्य करने की शक्ति देह, इंद्रिय आदि में किससे प्राप्त होती है? तो कहते हैं यस्य सन्निधि मात्रेण, जिस वास्तविक आत्मा के सान्निध्य से इनको कार्य करने की शक्ति मिलती है, सोहम अवधारय, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है, ये समझ लें। तो इसको कहा गया है केनोपनिषद में। केनोपनिषद में प्रश्न आया, सर्वप्रथम शिष्य ने प्रश्न किया, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः। ये मन जो काम करता है वो अपना काम करने के लिए किसके द्वारा प्रेरित होता है? इसी तरह प्रत्येक इंद्रिय के बारे में प्रश्न है। उत्तर देते हैं श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसो मनः, वाचो वाचम, सौ प्राणस्य प्राणः, चक्षुषश्चक्षुः। बड़ा विचित्र उत्तर दिया शिष्य ने। श्रोत्रेंद्रिय का श्रोत्र, इसका अर्थ एक श्रोत्रेंद्रिय का दूसरा श्रोत्रेंद्रिय प्रेरक है, ये बात नहीं। श्रोत्रेंद्रिय का भी यह आत्मा हो करके श्रोत्र से सुनता है। तो श्रोत्रेंद्रिय को शब्द श्रवण करने की जो शक्ति है वो आत्मा से मिलता है, इसीलिए वह श्रोत्र बन जाता है। श्रोत्र के साथ मिल करके चक्षुर इंद्रिय को रूप दर्शन की शक्ति आत्मा से मिलती है, तो इसीलिए वह आत्मा देखते समय तो चक्षु ही बन जाता है। बृहदारण्य को एक जगह ये वाक्य है आत्मा के बारे में, वदन वाक् पश्यं चक्षु। वाग इंद्रिय से जब बोलता है तो वाग रूप बन जाता है वह आत्मा, वाग के साथ तादात्म्य वाला, क्योंकि वाग इंद्रिय को अपने व्यापार करने की शक्ति इस आत्मा से मिलती है। और पश्यम चक्षु, चक्षुर इंद्रिय को इसी आत्मा से रूप दर्शन की शक्ति मिलती है और देखते समय वो चक्षु बन जाता है। तो सबके लिए वह आत्मा है, सर्वात्मा। तो इस तरह जो आत्मा का स्वरूप है
वो सबके साथ मिल करके दृष्टा, श्रोता, मनता इस तरह के रूप में लोक व्यवहार में आता है। लेकिन शुद्ध केवल आत्मस्वरूप को जब देखते हैं तो केवल सच्चिदानंद मूर्ति है। तो इस तरह जो आत्मा है उस वही मेरा वास्तविक रूप है, ऐसा तुम निश्चय करो। यस्य सन्निधि मात्रेण सोहमित्यवधारय, वही आत्मा सोहम मैं हूं, ऐसा तुम निश्चय कर लो। 18 श्लोक हो गए, तो इतना ही करते हैं।